बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे नौशादर के बारे में कि नौशादर का इस्तेमाल जो है वो कहाँ और किस बीमारी में आप कर सकते हैं, कितनी मिकदार में आप कर सकते हैं और हामला जानवर को इसका इस्तेमाल करवाना है या नहीं करवाना। नौशादर चूँकि इंसानों में भी यकसा इस्तेमाल है और इसी तरह जानवरों में भी इसका उसी तरह इस्तेमाल है। काफ़ी सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि नौशादर को दूसरी चीज़ों के साथ जब मिला के हम करते हैं तो आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले आज का जो इस्तेमाल है नौशादर का, उसकी तरफ आ जाते हैं। अक्सर आपने गाय, भैंसें, भेड़ों और बकरियों में आपने देखा है कि उनको सांस की नाली का जो है वो प्रॉब्लम रहता है। ख़ासतौर पर अगर मैं आजकल की बात करूं तो आजकल की जो बीमारी चल रही है 3 डेज सिकनेस, जिसको विल कहते हैं, इसमें भी खांसी का चूँकि अटैक हो जाता है। काफ़ी अब जो केस अब लेटेस्ट आ रहे हैं इनमें भी खांसी हो जाती है। और भी किसी मौसम में अगर आप इसको देखें, काफ़ी सारी बीमारियाँ ऐसी हैं कि जहाँ पर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इनके सांस की नाली का जो सिस्टम है वहाँ पर बलगम जो है वो फंस जाती है। उस बलगम को बाहर निकालने के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाए, तो बाज़ार का अगर हम रुख करेंगे तो हमें काफ़ी सारी महंगी पड़ जाती हैं। आज का आपके साथ जो पहला इसका इस्तेमाल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कभी पेंसिल पकड़ लीजिए और नुस्खा जो है वो आप जो है वो उसको तैयार करके रख लीजिए ताकि आपके वो बर वक्त काम आ सके। नौशादर को जो पहला नुस्खा है वो है जानवरों की खांसी, कि जानवर जो है वो दिन में रात में बहुत ज़्यादा खांसता है। जब खांसता है तो गले में खड़खड़ की आवाज़ भी आती है, तो वहाँ पर आपने ये सबसे पहले नुस्खा इस्तेमाल जो है वो करना है। नौशादर आप लेंगे 100 ग्राम। नौशादर 100 ग्राम। कुछ साथियों ने पूछना है कि नौशादर मिलेगी कहाँ से, तो पंसार जो स्टोर आपके एरिया में मौजूद है वहाँ पर नौशादर जो है वो आपको आसानी के साथ मिल जाती है। नौशादर आपने लेनी है 100 ग्राम। अगर आपको टुकड़ियों की शक्ल में मिलेगी तो उसको आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। अगर पाउडर फॉर्म में मिले तो बहुत अच्छी बात है। नौशादर होगी 100 ग्राम। दूसरी जो आपने चीज़ लेनी है वो आपने लिकोराइस, मुलट्ठी। मुलट्ठी जो है वो आपने लेनी है 150 ग्राम। इसके बाद आ जाएगा अलसी के बीज। अलसी के जो बीज हैं ये आपने लेने हैं 200 ग्राम। गुड़ इसके बाद आ जाएगा, गुड़ आपने लेना है 300 ग्राम। नमक सफ़ेद ये आप लेंगे 25 ग्राम। काले मिर्च ये आप लेंगे 25 ग्राम। अब दोबारा आ जाते हैं अपनी चीज़ों की तरफ, हमने तैयार कैसे करना है। जो आपका नौशादर है ये आपने तोल के लेनी है। इनकी इसकी मिकदार जो है ना कम करनी है ना ज़्यादा करनी है। नौशादर 100 ग्राम, इसको पाउडर फॉर्म में ये पहले ही होगी, नहीं है तो आप इसको पाउडर इसका बारीक कर लीजिए। नंबर दूसरे पे आएगी आपकी मुलट्ठी। मुलट्ठी जो है ये जब आपने ख़रीदनी है तो आप ये देखें कि उसको फंगस ना लगी हो, साफ़ सुथरी हो। ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिलेगी। मुलट्ठी के आपने छोटे छोटे पीस कर लेने हैं और धूप में खुश करके इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। इसके ऊपर जो रफ़ किस्म की जो इसके तिनके आ जाते हैं उसको आपने बाहर निकालना है। इसको इनके आपने छाननी के साथ छान लेना। इसकी ऊपर वाली लकड़ियाँ ख़त्म कर देनी हैं। तो ये आपका 150 ग्राम जो है ये मुलट्ठी हो गई। उसके बाद आपने लेने हैं अलसी के बीज। अलसी के बीज चूँकि काफ़ी सारे सख्त होते हैं तो इनको पीसने से पहले आपने हल्का सा भून लेना है। बिल्कुल लाइट जो है वो इनका कलर हो आपने करना है, ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा सिर्फ करना है ताकि इनमें तिड़क तिड़क की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब ये भुनना शुरू हो गया है, नीचे उतार लीजिए। ठंडी हो जाए तो इसको आप ग्राइंडर में डाल के आसानी के साथ इसको पीस सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा इसमें गुड़। गुड़ आपने लेना है इसमें 300 ग्राम। गुड़ को भी आपने अच्छी तरह से, जो अगर इसके मोटे डले होंगे तो उसको आपने पीस लेना है गुड़ को भी। नमक जो है वो सफ़ेद आ गया इसमें 25 ग्राम और जो काले मिर्च हैं ये आ गए इसमें 25 ग्राम। सब चीज़ों को आपने एक जगह पे ग्राइंडर में डाल दें, मिक्सी में डाल दें, किसी और बर्तन में डाल दें। इसको अच्छी तरह से आपने दोनों सारे जो इंग्रेडिएंट इनको आपने मिक्स करना है, वेल मिक्स करना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ये ना हो कि चीज़ें कहीं पर ज़्यादा हों कहीं कम हों। इस फार्मूले की कामयाबी सबसे बड़ी यही है कि उसको आप जितनी अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स कर सकते हैं वो आप कर लीजिए। एयर टाइट जो कंटेनर है, कोई ऐसा डिब्बा आपने लेना है जिसमें कि हवा बंद डिब्बा हो, उसके अंदर आपने डाल लेना है। ये 2 से 2.5 माह के लिए, बल्कि 3 माह के लिए ये बिल्कुल महफूज नुस्खा आपके पास मौजूद है कि जहाँ कहीं भी जानवर को खांसी का मसला, सांस की नालियों का मसला कहीं आता है तो फिर आप अपने जानवर को ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसका डोज रेट क्या है, इसकी खुराक कितनी है। गाय भैंसों में आप अगर छोटी गाय भैंस है वज़न की तो आप उसको 30 ग्राम सुबह और 30 ग्राम शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गाय भैंस आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी है, वज़न है 400-500 किलो के करीब है, तो फिर आपने इसको 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम में आपने इस्तेमाल करवाना है। इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या होगा कि बेहतर तो यही है कि आप 1 से 2 कप जो है वो नीम गर्म पानी लें, उसके अंदर इसको तोल के डालें, उसको हल करें और जानवर को पिला दें। ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा। अगर ये कष्ट आप नहीं कर सकते तो फिर जानवर को वैसे ही आप खिला देंगे सुबह और शाम, तो इंशाल्लाह इससे भी बहुत ज़्यादा अफाका हो जाएगा।
अब यह है कि इस नुस्खे को आपने कितने दिन के लिए इस्तेमाल करना है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 7 दिन तक इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो है अगर ये ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो ये एसिडोसिस का जो बायस बन जाती है। क्योंकि हर चीज़ की ज़्यादती, किसी भी चीज़ की ज़्यादती हो, अगर आप इसको वंडा किसी जानवर को खिला रहे हैं, खल खिला रहे हैं, अगर आप ज़्यादा देते हैं तो कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। तो इसी तरह अमोनियम क्लोराइड जो नौशादर है, इसका भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बेहतर यही है कि आप इसको 7 दिन तक इस्तेमाल करें। अगर खांसी के साथ या सांस की नालियों में इन्फेक्शन हो गया, सांस मुश्किल से आ रहा है और साथ इसके जानवर को बुखार भी हो रहा है, ये भी आपने देख लेना है, बुखार हो रहा है, चारा छोड़ा हुआ है, तो फिर कन्फर्म इसके साथ एंटीबायोटिक्स जो है वो लगेंगी, पेन किलर लगेंगे, स्टेरॉइड वगैरह सूरत हाल के मुताबिक लगेगा। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आपके डॉक्टर साहब जो हैं वो चेक करेंगे कि जानवर को खांसी के साथ उसने चारा छोड़ा हुआ बुखार है, तो फिर आपने अपने डॉक्टर तक लाजमी रुजू करना है। अगर सिंपल खांसी आ रही है, जानवर जो है वो चारा खा रहा है, हर चीज़ उसकी ठीक है, तो फिर आपने इस नुस्खे को खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगी भेड़ें और बकरियाँ। भेड़ों में इसकी जो खुराक है वो 5 से 10 ग्राम है। अब 5 से 10 ग्राम जो है इसको तोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता चल जाए 5 से 10 ग्राम होती कितनी है। तो बेहतर यही है कि इसको अच्छा सा तराजू जो कि आपके इर्द गिर्द जो दुकानों में मौजूद होते हैं वहाँ पर इसको आप जो है इसका मैयर करवा लें कि ये 10 ग्राम इतनी होती है, फिर अंदाजे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ लोग कहते हैं ये चमचे का बताएं, पर चम्मच आप जो है वो मुख्तलिफ साइज़ के हैं, कोई चम्मच छोटा है, कोई चम्मच बड़ा है, तो बेहतर ये इसको आप तोल लें। इसी तरह गाय भैंसों में भी आपने इसको तोल के 30 से 50 ग्राम सुबह शाम, जो भेड़े बकरी हैं उसे 5 से 10 ग्राम सुबह शाम। भेड़ों में भी अगर आप, बकरी में भी आप अच्छा अगर रिजल्ट चाहते हैं तो इसको थोड़े से नीम गर्म पानी में हल करके बजरिया सिरिंज जो है या बजरिया चम्मच जो है आप अपने जानवर को पिला सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इससे बेहतर जो है नुस्खा जो है घर में खांसी के लिए तैयार करने का वो कोई नहीं है। इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें और भी पड़ती हैं, लेकिन वो सर्दियों का नुस्खा तैयार होता है, क्योंकि वो इंशाल्लाह जब सर्दी का मौसम आएगा तो फिर आपके साथ इंशाल्लाह रही ज़िंदगी तो ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। अब आ जाते हैं इसका अगला इस्तेमाल। जो आप कुर्बानी के बकरे पालते हैं तो अक्सर जो फार्मर ज़ात जो कुर्बानी के बकरे पालते हैं उन्होंने देखा है कि अक्सर बकरों में पेशाब की बंदिश हो जाती है, पेशाब उनका बंद हो जाता है। क्या है कि वो वंडा जो कि ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वंडा ज़्यादा इस्तेमाल होने के उनमें कैलकुलाई यानी कि पत्थरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बल्कि बाद में पत्थरी बन जाती है, पेशाब रुक जाता है। डॉक्टर साहब आते हैं, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि इसको रिलीफ कैसे करना है। तो बेहतर यही होता है कि अगर आपके साथ किसी एक जानवर का आपने 7, 8 या 10, 12 बकरे रखे हुए हैं, एक बकरे के साथ ये मामला आ गया है, तो दूसरों को एहतियाती तौर पर आपने क्या करना है, उनमें भी आपने जो इस्तेमाल है इसका नौशादर का, अकेली नौशादर का, वो उसको उसमें आप इस्तेमाल करेंगे 1 से 1.5 ग्राम। याद रखिए 1 से 1.5 ग्राम। अब 1 से 1.5 ग्राम का जो वज़न है नौशादर का, ये कन्फर्म आपको छोटे तराजू जो होते हैं उनके ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े तराजू जो दुकानों में होते हैं, जहाँ पर हम करियाने की दुकान से चीज़ें लेते हैं, तो वहाँ पर इसका वज़न करना जो है वो काफ़ी सारा मुश्किल होता है, कि उनमें वैसे ही 5 ग्राम का एरर आ जाता है कुदरती ज़्यादा वज़न तोड़ने की वजह से। तो आपने जो छोटा तराजू वहाँ पर आपने 1 से 1.5 ग्राम जो है उनको रोज़ाना ही खिलाना है। कैसे खिलाना है कि खुराक के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। याद रखिए कि जो अमोनियम क्लोराइड है इसको डायरेक्ट आपने नहीं जानवर को खिलाना, क्योंकि ये क्रेसिव होता है, थोड़ा सा चुभता है। तो बेहतर ये है कि उसको किसी छोटा सा गुड़ लिया, गुड़ के अंदर मिक्स कर लिया 1 से 1.5 ग्राम, तो लगातार आप उसको 10 दिन तक फी जानवर आप इसको खिला सकते हैं। या वनडे के अंदर जो अगर वंडा सब जानवर को दे रहे हैं तो उनमें आप इसको मिक्स कर सकते हैं। वो वाले जानवर जिनमें पेशाब का मसला आ चुका है पहले, कि पेशाब उनका फंस के आता है, तो वहाँ पर आप इसको 5 ग्राम जो है वो डेली 7 दिन के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह उनका पेशाब वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब अगर आपकी गाय और भैंस जो है उसको बच्चा देने में रह गई हैं, सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है टोटल, तो 1 हफ्ता रह गया है, तो वहाँ पर भी आप गाय और भैंस को 15 ग्राम जो नौशादर है, अगर आप उसको 4 से 5 दिन के लिए खिलाएंगे तो जो कैल्शियम का उसके अंदर जो तनासब है ब्लड के अंदर वो भी बेहतर हो जाएगा। मिल्क फीवर होने के चांसेस भी उसमें बहुत सारा कम हो जाएंगे, तो आप उसमें भी वहाँ इसका इस्तेमाल जो है करवा सकते हैं। इसका और सबसे बड़ा इस्तेमाल एक और जगह पर है, अगर आपका जानवर जो है वो खल बहुत ज़्यादा खा लेता है या नाली का पानी बहुत ज़्यादा पी लेता है जानवर, इनके प्रोटीन ज़्यादा खा लेता है, अभी आगे आने वाले चारे प्रोटीन के हैं, उनकी वजह से जानवर जो है उसका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, तो वहाँ पर आप उसको अपने जानवर को 2 से 3 दिन के लिए 50 ग्राम नौशादर जो है वो अपने जानवर को खिला सकते हैं। या आपने मीठा सोडा जो है अपने जानवर को बहुत ज़्यादा दे दिया है, जानवर जो है वो खड़ा हो गया, खड़े होने का मतलब यह है कि खाना पीना उसने छोड़ दिया है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में टेक्निकली अगर उसको एल्कलोसिस हो गया है, तो वहाँ पर आप 50 ग्राम जो है वो नौशादर 2 से 3 दिन के लिए अपने जानवर को देंगे, तो उसकी जो पीएच है उसका लेवल जो है ये बेहतर कर देगा और जानवर जो है आसानी के साथ दोबारा अपने चारे और प्रोडक्शन की तरफ आ जाएगा।
इसके अलावा भी निशादर के जो बारीक जो नुस्खे जात हैं या जिसको सूरत ऐसी है जहाँ पर निशादर को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है, वो भी है, उसके ऊपर इंशाल्लाह अलहदा से एक वीडियो बनाएंगे। आज उम्मीद है कि आपने जो बड़ा नुस्खा है वो आपने सीख लिया होगा कि निशादर का आपने इस्तेमाल कैसे करना है। वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको रिजल्ट इसका मिले, आप समझते हैं कि ये ठीक है, तो दूसरे फार्मर्स तक इसको ज़रूर जो है वो शेयर कर दीजिए और अपनी कॉपी जो आपने बना रखी है, जो कि जानवर आपने पालने, तो वहाँ पर इसको नोट फरमा लीजिए। वीडियो पसंद है इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।